अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। अम्मी जी क्या हाल है? ठीक हो? ठीक है। अजीम इधर शाम वालेकुम करो बेटे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। अच्छा, अजीम मेरे साथ लाहौर आया हुआ है। किसी ने पूछा था अजीम की मामा लाहौर ही रहती है, लेकिन वो उसको थोड़े से ना उसकी तबीयत सेट नहीं है, तो बड़ी भाभी के साथ वो रहती है। मेरी बड़ी भाभी के साथ ना वो उसकी बहन भी है, वो मेरी बड़ी भाभी की, ठीक है। तो वो दोनों बहनें रहती हैं और दो बच्चे इधर उनके पास रहते हैं, अजीम के छोटा बहन और भाई। तो अजीम का पापा के साथ काफ़ी प्यार है और हमारे साथ भी। तो ये फिर हमने कहा चलो उसके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। दो बच्चे इधर रहते हैं और एक ये हमारे पास रहता है। अजीम का पापा वहाँ से उनको खर्चा वगैरह भेज देता है और जब मर्जी हो वो भी लाहौर आ जाता है, कभी वो इस्लामाबाद भी आ जाती है। लेकिन उसकी ज़रा तबीयत नहीं ठीक, कभी कभी उसको ना याद नहीं रहता ना, दिमाग उसके शायद कोई चोट लगी है, क्या हुआ उसकी वजह से ना थोड़ा सा उसका दिमाग हिल जाता है। क्यों जीम? तो जीम उसको कहता है क्या होगी है आपकी मामा, क्या होगी है? कमली। कहता है कम्बली होगी है। ऐसे नहीं बोलते वो। एक दो बार इसकी नानों ने किसी ने बोला ना कि ये पागल होगी, कमली होगी, तो जीम अब ये बोलता रहता है। और वैसे भी वो फिर ऐसे उसने कभी शायद उसको याद नहीं था, तो उसने इनको काफ़ी मारा पीटा, जीम को भी छोटे को भी। तो अब वो बड़ी भाभी उनका ख्याल रखती, तो जीम उससे जो ना थोड़ा सा बदतन हो गया, फिर उसके साथ ही रहता, कहता वो मारती है। अभी जब आया था तो जीम उधर गया था, थोड़ी देर उधर नहीं गया बल्कि हमारे इधर मेरी छोटी बहन के घर में वो आई थी, तो उधर जीम उसको अपनी मामा से मिला था। किधर आई थी? उधर ही। पुप्पो के घर। आप उधर नहीं गए? क्यों? नैन गया। चले जाना था ना, जाना नहीं मामा के पास? क्यों? वो आपकी मामा है, मामा के पास जाना है? फिर उसे पैसे भूखा रख रही है। भूखा रखती, मारती है। भूखा नहीं रखती, मारती है। क्या कहती है आपको वो? मारती है। मारती है। अच्छा, जो पापा के साथ सही रहता है, फिर इसका ज्यादा हमारे साथ दिल लगा हुआ। मेरे साथ दादों के साथ पापा के साथ रह लेता है, दो उसके पास रहते हैं। तो अभी हम लाहौर में, अभी हम यहाँ पे आए हैं, ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे एक ना, पता नहीं इसका लिखा कहाँ पे। यहाँ से हम ले रहे हैं चिकन देगी पीस लिखा। और साथ में नान ले रहे हैं। अच्छा वो नजर नहीं आ रहा था। साथ में नान जीम ने खाना है, मैंने भी खाना है। अभी रात का टाइम है, रात के 10 बज रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम ये लेते हैं एक दो चीज़ें खाने की, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या शेड्यूल है। तो चलें जी फिर। ये खाना हमने ले लिया है, नान लिए, और वो यहाँ के ये बड़े मशहूर पीस हैं, देगी पीस है। अम्मी रखो इनको, रखो फिर बाद में खाते हैं ना, रख लो इधर सीट पे, उस साइड पे रख दो। अभी नहीं खा रहे, अभी हम यहाँ से लेके निकल रहे हैं, फिर बाद में देखते हैं कहाँ पे हमने घर जाके खाने हैं या कहीं बाहर खाने हैं, ये फिर जब खाएंगे तो बताएंगे। अभी आ गए पंप पेट्रोल पे, अभी यहाँ से डलवाएंगे पेट्रोल। असद 5000 का डलवा लो, ठीक है, चलो वहाँ पे लगाओ। तो पेट्रोल डलवा के फिर निकलते हैं जी यहाँ से। 5000 का डाल देगा। चलो पैसे भी उसको दे दो। हाय मेरे बच्चे नोट ही जानते जो भी जानते। ये तो और जाने ने वो किथे पता तो होएगा। किथे जाने ने, की मतलब? फोन ले रहा हूँ मैं। कितने का? बस 80-90 हजार का आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। फोन नहीं मिलेगा, बाय बाय। डील डन होगी। एम ही डन होगी है। आपने खुद ही की है। पैसे हैं तुम्हारे पास? ये सब पेट्रोल डलवाना है। क्या सबूत है पेट्रोल के पैसे हैं भाई? सबूत है, ये मैंने दिए भाई ये जान, आपने पेट्रोल खुद के। डील डन की है। वो तो मैं मजाक कर रही थी। कोई गल नहीं, मजाक महंगा पै गया वहाँ। मजाक किया था, मजाक इतना महंगा फोन व्यूअर्स नहीं लेना। डन हो गया, मजाक कर रही है, आपको मैं दिखाऊंगा जी नहीं। इंशाल्लाह मंगल वाले व्लॉग में आपको नजर आ जाएगा। मंगल वाले व्यूअर समझ आई इसने क्या ये बोला देखिए है? मेरे पास कौन सा फोन है, यूट्यूब भी चलाता है ये, डायरेक्ट अभी यूट्यूब चला रहा है ये। बस इसी पे चलाओ तुम, और ये अपना इस पे चैनल नहीं भी इस चलता। पे चलाओ। चलो इस पे शाबाश। नहीं चलता उस तरह। मंगल पता है क्या होता है? इसने कहा यानी ट्यूसडे को, मंडे ट्यूसडे पता है ट्यूसडे सबको को क्या मोबाइल होता है। आएगा। अच्छा, क्या इसको कहते हैं वो हिंदी में? बुध मंगलवार नहीं, वो क्या कहते हैं पता नहीं। वैसे मंगलवार ही होता है। चलें ठीक है, फिर पेट्रोल डलवा लो, उसको दे दो पैसे। और हो ये गया। शीशा कौन साफ करता है? असल पेट्रोल हो गया, वो सामने वो लगाओ ना,
वहाँ पे वो कर देंगे, शीशा साफ करवाओ वहाँ से पहले। हाँ जी, तो व्यूअर्स आप लोगों ने देखा मेरे अंदर कोई तकब्बर कोई गुरूर कुछ नहीं है, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा कोई रिलेटिव जैसा भी हो, अमीर है गरीब है, मैं सबके घर में सबके पास जाती हूँ। मैंने कभी इस चीज़ का गुरूर नहीं किया कि मेरे पास गाड़ी है या मैं शहर में रहती हूँ, नहीं। मेरे जैसे भी रिलेटिव है मैंने कभी नहीं छुपाए किसी से भी, मैं सबको सबके साथ शेयर करती हूँ। इसलिए ये चीज़ें वो लोग करते हैं जिनके अंदर गुरूर होता है, वो अपने गरीब रिश्तेदारों से नहीं मिलते और दिखाते भी नहीं हैं। तो आप लोगों को मैंने अपने व्लॉग में जैसे कि बताया और दिखाया कि अपने अपने होते हैं, वो जैसे भी हों, वो गरीब हों वो अमीर हों, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में। इज्जत रिज़्क जिल्लत सब कुछ अल्लाह के हाथ में, ठीक है। अगर आज अल्लाह ने रिज़्क दिया है तो कल अल्लाह चाहे तो छीन भी सकता है। तो इस चीज़ का कभी भी गुरूर कभी भी इंसान को तकब्बर नहीं करना चाहिए, ना ही मैं करती हूँ। मेरे रिलेटिव, मेरे ताए हैं, मेरी खाला है, मेरे मामू हैं, कुछ अमीर भी हैं कुछ गरीब भी हैं। मैं अमीरों के घरों में बहुत कम जाती हूँ, जो गरीब है उनके घरों में ज़्यादा जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं खुद गरीब हूँ, क्या है अल्लाह ने गाड़ी दी है, घर दी है, और क्या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैंने कभी खुद को ये नहीं समझा कि मेरे पास मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो मैं किसी के घर में जाकर ज़मीन पे नहीं बैठ सकती, मैं बैठ सकती हूँ। सिर्फ घुटनों की वजह से नीचे नहीं बैठा जाता तो अब नहीं, लेकिन जैसा भी घर हो मैं उस घर में बैठना पसंद करती हूँ। और मैं अपने जितने भी मेरे रिश्तेदार जो माड़े माड़े उनके साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। और जो ज़्यादा अमीर है उनके तो घरों में जाओ तो उनके तो नखरे ही नहीं मान, और मेरे अंदर ना को नखरा ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी किया है। मैं ऐसी हूँ, शायद यहाँ दिखने में कैसी लगती हूँ या मुझे कोई कैसा समझता है उस चीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कैसी हूँ मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है और मेरे बहन भाई जानते हैं। और अभी कहाँ पे हम आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये आ गया है जी रावी टूल, ये रावी टूल प्लाजा मोटरवे पे हम इंटर हो गए हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। एवं मोटरवे इस्लामाबाद भी जाता है, मोटरवे और भी कईयों तरफ जाता है, कोई जरूरी इस्लामाबाद ही नहीं जाता। टूल प्लाजा निकल के हम मोटरवे पे इंटर हो गए और ये हम जा रहे हैं। और टाइम है रात का, रात के हो गए 10:25 26 मिनट हो गए, जल्दी जल्दी चलो जी। हम पहुंच गए जी यहाँ पर। ये देखो ये देखो, ये क्या कर रहे हो अंधेरे में? ये है जी कलर का हार, ठीक है। ये रही हमारी कार, जीम सोया हुआ था, अम्मी गाड़ी में बैठी है, हम वॉशरूम जा रहे हैं मैं और असद। उसके बाद अम्मी ने अगर जाना हुआ तो हम वापस आएंगे फिर, और अभी तो यहाँ पे कुछ खाएं पिएंगे उसके बाद ही जाएंगे जी। ये जो हमने देगी पीस लिए थे ये वो हैं। अम्मी तो गाड़ी से आई नहीं, जीम सोया हुआ है, असद और मैं आ गए। अम्मी कह रही मैं गाड़ी में खा लूँगी, असद और मैं आ गए, हम दोनों यहाँ पे खाएंगे। हाँ जी, तो व्यूअर्स अभी हम अपने खाएंगे देगी पीस, मैं और असद दोनों। ये बहुत मज़े का होता है, वही है जो तुम पकड़ रहे हो। तो छोटी छोटी रोटी खाते हैं, भूख लग गई, बिस्मिल्लाह। नान हमने लिए थे तो उसी के साथ खाते हैं अभी। मम्मी भी आ गई यहाँ पे हमारे पास, तो जो खाना तो हमने खा लिया। नान बिल्कुल सूख गए थे, गाड़ी में एसी चल रहा था, तो अम्मी इतना वो अकड़ा हुआ नान नहीं खा सकती, दांतों में दर्द होती है। और अम्मी के लिए यहाँ पे मैंने कर दिया शवारमा आर्डर। इनके पास अभी रोल पराठा था और शवारमा वगैरह था, फिर अम्मी ने कहा मैं शवारमा खा लेती हूँ, अम्मी को शवारमा लेके देंगे। और असद वो सामने राहत पे चला गया, यहाँ पे कहता मैं वहाँ से कुछ लेके आता हूँ अभी, और ना जो उसको पसंद होगा। राहत की तहजीब की चीज़ें बहुत शौक़ से खाता है। अब वहाँ से देखो वो क्या लेके आता है, उसको इस टाइम क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया है, और अभी यहाँ से अम्मी का शवारमा लेते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे। अम्मी का शवारमा आ गया, सद अम्मी को ओपन करके दे रहे, कह रहा चेक करो, अगर अच्छा बना हुआ तो मैं भी ले लूँगा। अम्मी खा लो इधर ही बैठ के। नहीं चलते हैं, नहीं वो सोया हुआ जीम गाड़ी में, वो तो आया ही नहीं। असद उसको ला रहा था, वो नहीं आया ना। आप क्या लेके आए हो? राहत से इधर दिखाऊं। सैंडविच कौन सा सैंडविच है? अच्छा ये सैंडविच लेके आए, और अम्मी का शवारमा पहले ये चेक करेगा, पसंद आया तो ये भी लेगा। ओए बोलो पेप्सी वापस करो असद, उसको मुझे उसकी स्प्राइट ले दो। यही डील है, पेप्सी दे दो ना, स्प्राइट कोक हम बोतल चेंज कर सकते हैं ना। नहीं पेप्सी नहीं मैं पसंद, उसको बुलाओ, उसको लड़के स्प्राइट या 7 अप ले दो। हाँ अम्मी ठीक है,
तो वीवर्स खाना पीना खा पी के हम लोग आ गए गाड़ी में। अम्मी ने तो वहाँ बैठ के शवारमा नहीं खाया, अम्मी गाड़ी में लेके आ गई। अम्मी अभी ये पीछे बैठी अपना शवारमा खा रही है और जीम जो है वो गाड़ी में सो रहा है। ये देखें सीट के ऊपर, किधर सोया हुआ जीम, ये सीट के ऊपर सोया हुआ पीछे ना, क्योंकि अम्मी के साथ 2 सीटें खाली हैं, उस पर जीम सुकून से सो रहा है। और असद साहब ने भी अपना सैंडविच खोल दिया है। हाँ भाई उससे नहीं आगे, ये देखो उधर से गुजारना, उससे नहीं कुछ बना था जो आपने वहाँ से लिया है, अपना देगी पीस। और नान सूख गया था ना, इसलिए असद एक रोटी थी वो। नान सूख गया था इसलिए असद ने नहीं वो खाया। अभी मैंने फिर खा लिया थोड़ा सा, मैं पीस तो खा गई। मैंने कहा इतना मजे का देगी पीस था ये तो मजा नहीं तो खाएं। था। बहुत मजे का है। फिर लाहौर के खाने तो वैसे ही बहुत मजे के। उधर से लिया था तो चले अभी हम लोग यहाँ से निकल गए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो 1.5 घंटे में घर पहुँच जाएंगे। 2 में भी पहुँचे कोई मसला नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। आराम से जाओ, कहते हैं ना पहुँचने से अच्छा है देर से पहुँच जाओ, तो स्लो जाओ और सुकून से जाओ, ठीक है। मैंने स्लो का बोला ना तो एकदम इसने मेरी तरफ देखा है। मैंने कहा पता नहीं गलत बोल के ना पहुंचने से अच्छा है हाँ ना पहुँचने से बेहतर है कि आप देर से पहुँचो। मोटरवे पे भी जगह जगह पे ये बात लिखी होती है कि अल्लाह ना करे कुछ हादसा हो जाता तो फिर तो बंदा नहीं पहुँच सकता, तो बेहतर है कि थोड़ा लेट पहुँच जाओ, ठीक है। पहुँच तो जाओगे ना कम से कम, बेशक लेट ही पहुँच जाओगे, कहने का ये मतलब था, ठीक है। तो चलें जी इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। हाँ जी तो व्यूअर्स हम पहुँच गए हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे। ये देखें और हो गए हैं जी रात के 2:15। ये देखें इसके पीछे ही हम थे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बच गए, नहीं तो बड़ा सही होना था। अल्लाह ने खैर की है। चढ़ी है ये भी चढ़ी है, तो हम अभी उधर से एकदम इधर हो गए। मैंने कहा आगे फुटपाथ आ रहा है, तो असद जो है ना 1 मिनट का फासला पड़ा है, तो कुछ नहीं होता। 1 मिनट का फासला पड़ा है। अगर 1 मिनट हम जो है ना उसके आगे ज्यादा करीब होते तो फिर उसकी पिछली जो थोड़ी सी जगह बची है ना फुटपाथ, उसके ऊपर हमने होना था। कहना नहीं चाहिए लेकिन अल्लाह का कहना शुक्र है, नहीं चाहिए ड्राइवर मेरे लेकिन जैसा शुक्र, फखर और गुरूर इतना नहीं करना चाहिए। अल्लाह को गुरूर वाले नहीं, बंदे नहीं एहतियात पसंद करो है। भाई, एहतियात करो। एहतियात बस ऐसे मैंने कहा ही है कि असद वो देखो, तो इतनी देर में बस ऊपर दरल हो गई वैसे थी, पहले किसने लेकिन देखी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की क्या हुआ काफी था? बचत होगी। दरल तो यही होता है, फिर और क्या होता है। तो हम लेकिन तो कुछ जो नहीं है ना हुआ, बस सेफ है, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ ऊपर चढ़े। सेफ है, बस वो काफी सारी हाफ से ज्यादा फुटपाथ के ऊपर चढ़ गई। ये कि फुटपाथ जो ना नीचे से वो बस के साथ लग गया, तो अब वो कोई मंगाएंगे कंटेनर से उससे उतारेंगे, वो क्या होता है बस का तो क्रेन काफी नुकसान होगा नीचे से जाएगा। हाँ काफी नुकसान हो गया होगा, वैसे कुछ जाने लेकिन नहीं शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने जो ना हमें तो बचा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए कहते हैं एहतियात से आओ, एहतियात से और खैर से जाओ। लगता है कि वो बस वाला ड्राइवर शायद सो गया था, यहाँ कोई जो ना उसको समझ नहीं आई जो उसके ऊपर वो चढ़ गई बस उसकी, ठीक है। इतना अजीब तो पीछे लगे होते हैं क्योंकि यार। दूर से नजर आ रहा होता है कि यहाँ पे फुटपाथ है, और ये जो कट इन्होंने बनाए हैं ना, ये अब बनाए ने, पहले नहीं थे। और जो इस रोड पे लोग देर बाद आ रहे हैं उनको नहीं पता कि यहाँ पे ये बन चुके हैं, लेकिन बड़े अजीब से उन्होंने बनाए हैं, जल्दी समझ नहीं आती। हुआ ऐसे कि वो पीछे से ना ऊपर वाली लाइन में था, तो जैसे ही वो आगे फुटपाथ आया एकदम वो ऐसे आने ही लगा था, तो ब्रेक नहीं लगी, तो फुटपाथ के ऊपर चढ़ गई गाड़ी। ये सीन उसके साथ पेश आया है, ठीक है। हाँ जी तो व्यूअर्स, रास्ते में आते आते मैंने आपको बताया और दिखाया जो बस वाला हादसा हुआ है। अल्लाह ने हमें बचा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर खैरियत से हम लोग घर पे पहुंच गए। मैं तो उससे पीछे टोल प्लाजे पे कह रही थी कि खैर खैरियत से हम लोग पहुंच गए, लेकिन वहाँ तक तो खैर खैरियत से हम लोग पहुंच गए थे। जैसे ही इस टोल प्लाजे पहुँचते तो ऐसे लगता है कि जैसे घर पहुँच गए ना, लेकिन सफ़र अभी बाकी होता है। तो इंसान को पता नहीं होता किसी भी हादसे का या किसी की भी वक्त का 1 मिनट कि कब किस वक्त क्या हो जाएगा या क्या नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि हम घर भी पहुंच गए और खैर खैरियत से भी पहुंच गए। तो बस ऐसे ही दुआओं में याद रखा करें, मेरी दुआएं आप सब के लिए। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके मुझे फॉलो करें, ठीक है। अगर जो भी कोई बात करना चाहते हैं तो बात करें। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आप सब जो इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतना प्यार देते हैं, और आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप मेरी वीडियो को, मेरे व्लॉग को पसंद करते हैं। और मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार किया करें, आप कैसा व्लॉग देखना पसंद करते हैं, आप
बाहर के आउट ऑफ डोर के देखना चाहते हैं, आउट ऑफ सिटी के देखना चाहते हैं, या आप घर के मेरी लाइफ देखना चाहते हैं कि घर में हम दिन भर में क्या करते हैं। खैर मैं तो दिन में कुछ करती तो हूँ नहीं, मैं उठी बैठी खाया पिया या छोटा मोटा काम घर में इनको बताया, ये कर लो वो कर लो। खुद मैं कभी कभार बस अपनी मर्जी हो तो मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। अच्छा, कुछ मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि बच्ची की डेथ कैसे हुई। बच्ची की डेथ जल के हुई है, जल गई थी, वो आग लगी थी, इस तरह से हुई है। मेरे ख्याल में उन्होंने वो व्लॉग नहीं देखा होगा जिसमें मैंने बताया था, तो ऐसे हुई। और अल्लाह पाक सबके ऊपर रहम करे, अल्लाह पाक किसी की भी ऐसे जान ना ले, किसी को भी ऐसी दर्दनाक मौत ना मिले। क्योंकि मैंने आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैं उस चीज़ को फील कर सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ कि जब बच्ची जली है तो उसका बेचारी का क्या हाल हुआ होगा। और अल्लाह हमें माफ़ करे और अल्लाह हमें अच्छी मौत दे। मरना तो एक दिन सब ने ही है, हमने वापस जाना ही है, कोई जल्दी कोई देर से। तो अल्लाह पाक जो है ना दर्दनाक मौत ना दे, अल्लाह से यही जो है ना इल्तिजा है और यही ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक किसी का मुताज भी ना करे। तो बस एकदम जब बंदा ऐसा कोई हादसा देखता है तो दिल जो है ना दहल जाता है, इंसान को अपनी मौत याद आ जाती है। और हमें याद रखनी चाहिए और हमेशा अल्लाह से हमें दुआ मांगनी चाहिए और अल्लाह से ये चीज़ भी कहनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें अच्छी मौत देना, दर्दनाक मौत ना देना। क्योंकि मौत तो आनी आनी है, जब भी आएगी ये नहीं पता। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखना। अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, अल्लाह पाक आप सबके सरों पे आपके माँ बाप का साया हमेशा रखे, और अल्लाह पाक आप सबके बच्चों को भी जो है नेकी की हिदायत भी दे और अल्लाह पाक उनकी हिफाजत भी करे। अल्लाह पाक किसी माँ बाप को ऐसा दुख ना दिखाए, मेरी सबके लिए दुआ है। और किसी के सदके अल्लाह पाक हमारे ऊपर भी रहम करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।